हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और आज के इस वीडियो में हम आगे के अगले एडजस्टमेंट्स को डिस्कस करेंगे इन द चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। हमने प्रीवियस वीडियो में 10 एडजस्टमेंट्स वाइंड अप कर लिए थे, जिसमें हमने आउटस्टैंडिंग, अनअर्न्ड, प्रीपेड और अक्यूड, क्लोजिंग स्टॉक, IOC, IOD, IOL एंड डिप्रिसिएशन प्लस मैनेजर कमीशंस, ये 10 कॉन्सेप्ट डन किए थे। आज इस वीडियो में हम एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। कहने को तो ये छोटा सा है, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं इस कॉन्सेप्ट में। तो वो है बेटा हमारा बैड डेट, फर्दर बैड डेप्ट, न्यू प्रोविजन और ओल्ड प्रोविजन। तो ये क्या किया मैंने, प्रोविजन को दो बार लिख दिया, बैड डेप्ट को दो बार लिख दिया। और इसमें क्या अंतर है पहले वो समझ लेते हैं। बैड डेप्ट बच्चों हमें दो जगह अपने क्वेश्चंस में नज़र आएगा। एक तो ट्रायल बैलेंस के अंदर, जिसको हम बोलेंगे बैड डेप्ट, नॉर्मल बैड डेप्ट। अगर वही बैड डेप्ट एक बार और नाम से या फिर फर्दर बैड डेप्ट के नाम से, बैड डेप्ट राइट ऑफ के नाम से, केवल राइट ऑफ के नाम से हमें एडजस्टमेंट्स वाली लाइन में नज़र आए, तो वो हमारे लिए हो जाएगा फर्दर बैड डेप्ट। और तीसरा है हमारा न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न हमें ज़्यादातर परसेंटेज में दिखेगा एडजस्टमेंट्स में। और एक प्रोविज़न होगा बच्चों जो ट्रायल बैलेंस के अंदर होगा, उसे बोलेंगे ओल्ड प्रोविज़न। तो एक बार इनकी प्लेस देख लेते हैं। ये हमें ट्रायल बैलेंस में दिखेगा, फर्दर बैड डेप्ट एडजस्टमेंट्स में अक्सर दिखेंगे ही दिखेंगे। न्यू प्रोविज़न 98% परसेंटेज में, और ये प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर नहीं डाउटफुल डेप्ट के नाम से हमें नज़र आएंगे। और ओल्ड प्रोविज़न भी सेम नाम से होगा, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर, और ये एडजस्टमेंट्स में दोनों। तो ये अगर हमें चारों पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, तो उनको किस तरह से सिंगल फॉर्मूले में ही वाइंड अप करेंगे विदाउट डूइंग एनी मोर कैलकुलेशंस 2 और 3 टाइम्स, हम एक बार में वाइंड अप करेंगे। एक और पॉइंट समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन भी करेंगे। वो है हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये होता है अगर हमारे डेटर्स पे डिस्काउंट, दिस इज द सेपरेट थिंग। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इज अ सेपरेट थिंग। डाउटफुल डेप्ट मतलब अगर हमें डाउट है कि ये डेप्ट आएगा या नहीं, उसके लिए हम प्रोविजन निकाल के रखते हैं, उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। और अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं डेटर पे ताकि वो पैसा हमारा कैसे भी रिकवर हो जाए, तो इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें हमारे पास पूरा कॉम्बिनेशंस में है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देख लेते हैं। और पहले एक बार समझते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। हम एक वर्किंग नोट करेंगे बच्चों, और वो वर्किंग नोट होगा हमारा बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविज़न माइनस ओल्ड प्रोविज़न। इसकी प्लेस मैंने आपको बताई थी, ट्रायल बैलेंस में होगा, ये एडजस्टमेंट्स में होगा, ये भी एडजस्टमेंट में होगा लेकिन ज़्यादातर परसेंटेज में, और ये ट्रायल बैलेंस के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम अगर सारे ना हो तो जो ना हो इसे ज़ीरो मान लो। अगर इसका आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है तो P&L डेबिट साइड प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से दिखा देंगे, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो P&L में क्रेडिट साइड अंडर इनकम्स एंड गेन्स बाय प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट के नाम से दिखा देंगे। ठीक है। अब सवाल उठता है कि भाई ये लिख लिया, ये लिख लिया, ये न्यू प्रोविज़न अगर परसेंटेज में है तो इसे परसेंटेज से बाहर कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने का तरीका होगा हमारा डेटर्स, डेटर में से माइनस करेंगे फर्दर बैड डेप्ट जो कि क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू परसेंटेज करेंगे, जो आंसर होगा उसे यहाँ पुट करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब लास्ट है हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की बात करें अगर, तो इसको निकालने का हमारा जो सेपरेट तरीका होगा वो होगा डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेप्ट माइनस न्यू प्रोविज़न इनटू परसेंटेज। तो अगर हम इस छोटे से फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमारा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी आएगा, और इसको हम P&L अकाउंट में
डेबिट साइड दिखाएंगे। इसको तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। सिमिलरली इसका भी ऑप्शन है, अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो ये भी हमारी चली जाएगी इन द P&L इनकम्स एंड गेन्स, और पॉजिटिव है तो आ जाएगी हमारी इन द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कभी कभी ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स होगा, तो ऐसे केस में हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये आंसर 230 निकाला, तो जो हमने निकाला उसको पहले लिखेंगे, बाद में ट्रायल बैलेंस में अगर 240 दे रखा है तो माइनस का 10 आया है तो इसको P&L क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो डेटर दे रखा है 410, प्रोविजन है 20,000, ये ट्रायल बैलेंस दे रखा है बच्चों, ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है, पहले आप इन्फॉर्मेशन देख लीजिए फिर मैं इसको सॉल्व करा देती हूँ। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखिए ध्यान से। हमने पहले फॉर्मूला लगाया, अपना वर्किंग नोट लिखा, फॉर्मूला लगाया हमने क्या, बैड डेप्ट प्लस फर्दर बैड डेप्ट प्लस न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन। हमने बैड डेप्ट को ट्रायल बैलेंस के अंदर देखा, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें बैड डेप्ट दे रखा है 6,000, एडजस्टमेंट में हमने फर्दर बैड डेप्ट देखा जो कि हमें 10,000 दे रखा है। न्यू प्रोविजन परसेंटेज में है, इसे परसेंटेज से बाहर निकालेंगे, तो न्यू प्रोविजन इज इक्वल टू डेटर जो कि 4,10,000 है, उसमें से फर्दर बैड डेप्ट को बाहर निकालेंगे जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया था उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इनटू परसेंटेज है हमें 10%, तो 4 लाख का 10% 40,000 हो जाएगा। उस 40,000 को हम यहाँ लिखेंगे। ओल्ड प्रोविजन 20,000 दे रखा है ट्रायल के अंदर, 40 50 56,000 में 20,000 को माइनस करेंगे, 36,000 पॉजिटिव आ गया ना। जब भी आंसर पॉजिटिव होगा तो वो P&L अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे। एक और कैलकुलेशन इसमें है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स की कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, फिर इसको इकट्ठा शो करके दिखा देंगे। तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स को निकालने का तरीका होता है हमारा डेटर्स माइनस फर्दर बैड डेप्ट माइनस न्यू प्रोविजन इनटू परसेंटेज। तो डेटर था क्वेश्चन में 410, फर्दर बैड डेप्ट 10,000 था, न्यू प्रोविजन हमने 40,000 निकाला था, इनटू हमारे पास 2% दे रखा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। 4 लाख में से 40,000 बाहर निकाला, फिर इसका 2% कर देंगे, 3,60,000 का जब हम 2% करेंगे तो 0 0 12 का 2 कैरी 1 72,000 हमारा आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों को हम कैसे शो करेंगे तो उसको देख लेते हैं। हमें क्या करना है, हमें बनाना है P&L। हमने P&L अकाउंट बनाया और P&L अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ कि केवल इसको शो करने का तरीका। हमारा निकला था प्रोविजन, हमने प्रोविजन में लिखा है यहाँ पर 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आया था हमारा 36,000। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखा 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और वो हमारा निकल के आया था 7,200। ये तो हमने P&L में दोनों को दिखा दिया। अब बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा, तो बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में ये हमारा जो पॉइंट है वो हमारा एसेट साइड जाएगा। सबसे पहले हमने लिखा हमारा डेटर्स, क्वेश्चन में डेटर था 4,10,000, लेस करेंगे पहले फर्दर बैड डेप्ट जो कि 10,000 थे, फिर लेस करेंगे न्यू प्रोविजन जो हमने निकाले थे 40,000, और फिर लेस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स जो कि हमने 7,200 निकाले। 4,60,000 और 3,60,000 में 7,200 को माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा 8, देन 9 में से 7 गया 2, ये आ गया हमारा 3,528,00। तो इस तरह से हमने इतने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करे, न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन, बैड डेप्ट,
फर्दर बैड डेट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इनको अगर आपको समझ नहीं भी आया पहली बार में तो आप दोबारा से वीडियो देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, फॉर्मूले लगाइए और देखिए कि आपको आ रहा है या नहीं। और नहीं आता है तो कमेंट करके पूछिए, मैं इसके और एक दो क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर दूंगी, क्योंकि ये फाइनल एग्ज़ाम में एडजस्टमेंट में ना आए ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो हमें अच्छे से इस पॉइंट को कवर करना है और आपको एक और काम ज़रूर करना है, वो ये है वीडियो को लाइक करना है, ढेर सारा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाय बाय।